वज़ीर सेहत खलीक भाई, डीन साहब, वाइस चांसलर, KMU का पूरा स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ, हमारे सहाफ़ी बरादरी, मेरे खैबर पख्तूनख्वा की गयूर बहनों, उनके पेरेंट्स, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dumuna dir mai kuna mi khiri lai khoi khaina mai kuna मैं आप तमाम जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे आज आप सब पर फख्र है। एक दौर था जब हम खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ और सिर्फ खुदकश धमाके देखते थे, बारूद देखते थे, गोलियां देखते थे। फिर वो दौर ख़त्म हुआ, लेकिन ये 22 साल मुसलसल एक पूरा हमारा जनरेशन तालीम से महरूम रहा है, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों। फिर 2018 से लेकर 2022 तक हमने अमन देखा। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज बन रही थी, पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसीज बन रही थी। अमन आया हुआ था, खुशहाली थी, तरक्की हो रही थी, GDP ग्रोथ कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, गरीब का एहसास था उस हुकूमत में। लेकिन बदकिस्मती से जो फैसला साज हैं और मंसूबा साज हैं, उन्होंने फैसला किया बंद कमरों में बैरूनी साजिश के जरिए अंदरूनी गद्दारों के इमा पर एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया। फिर 2022 से लेकर आज तक मुसलसल पाकिस्तान दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। जो GDP ग्रोथ 2022 में हमने 6.1% पर छोड़ा था, आज वो 3% पर रह गया है। महंगाई आप सब देख रहे हैं किस हद तक पहुंच चुकी है। बेरोजगारी, नौजवान, अगर आज आप ऐलान करें कि बाहर कौन कौन सा नौजवान जाना चाहता है, तो बमुश्किल जो है आपको 1% लोग भी मिलेंगे जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं क्योंकि यहां पर रोजगार के मौके ही नहीं है। ये फैसला साज, ये मनसूबा साज और इनके लाए हुए ये बंदे, इनकी वजह से आज हमारी 45% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे पहुंच चुकी है। यानी तकरीबन 10-12 करोड़ लोग आपके आज गुर्बत की लकीर से नीचे हो गए। लेकिन उसके बावजूद हमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान पर मुसल्लत हुक्मरानों की। लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, लगे हुए हैं उनको तोड़ने के लिए, लगे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए। पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। पेट्रोल और डीजल एक महीने में 3 दफा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें एक साइड पर, जहां से मैंने बात शुरू की थी उस तरफ मैं आ रहा हूं। 2022 के बाद फैसला किया गया कि यहां पर जो है फिर उन लोगों को आबाद करना है जिन लोगों ने हमारा अमन छीना था। जिस अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी, शहादतें दी, जिसमें हमारे मासूम शहरी थे, जिसमें हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि ना आबाद करो इनको, दोबारा ना लाओ इनको, हमारे सूबे का अमन तबाह ना करो। कहते थे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो लोग आए, आप लोग देख रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन जबरदस्ती किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स में हमारा कोलेटरल डैमेज हो रहा है, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। परसों
आलम इस्लाम के लिए बड़ा सानहा था, शेख इदरीस साहब, उनको शहीद कर दिया गया। तो ये हमारा नुकसान है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का, खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन ये पॉलिसीज चलती रहेगी जब तक आप लोग उठेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे। आज मेरी ये बहनें मेहनत करके यहां पहुंची है, मेरिट पर पहुंची है। इनके पेरेंट्स ने इस महंगाई के दौर में इनको सबक पढ़ाया, इनको डॉक्टर बनाया। लेकिन फर्ज करें अगर अमन नहीं होगा तो ये जॉब नहीं कर पाएंगी। अगर अमन नहीं होगा यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, अमन नहीं होगा यहां पर तरक्की नहीं आएगी। सबसे पहले हमने अमन के लिए आवाज उठानी है। आप सब ने इसमें हमारा साथ देना है, हमारे साथ खड़ा होना है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इंशाअल्लाह ताला हमारी इन बहनों का ख्याल रखूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अभी मैंने आते ही 2400 डॉक्टर्स को भर्ती का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह वो मेरिट पर होगा, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जो मेरिट पर आएगा इंशाअल्लाह ताला उसकी भर्ती होगी, जो मेरिट पर नहीं आएगा वो रह जाएगा। इसी तरह जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने कहा, हमारे जो बड़े थे, क्योंकि हम कबाइली हैं यहां पर, मेरे गैरतमंद पख्तून मशरान बैठे हुए हैं, तो हम जब छोटे थे तो हमारे घर में कोई औरत या लड़की बीमार होती थी तो कहा जाता था कि फीमेल डॉक्टर के पास लेके जाए। लेकिन जो हमारी एज की हमारी फैमिली में लड़कियां हैं, उन्होंने बमुश्किल जो है 5th तक की तालीम हासिल की है। तो फिर जब हम बड़े हुए तो हम ये कहते थे कि मतलब जब लड़की बीमार होती है तो आप कहते हैं कि उनको फीमेल डॉक्टर से इलाज करवाएं। तो क्यों वो फीमेल डॉक्टर किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है? तो इसलिए आप सब ने, हमारी ये जो बहनें हैं, जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने कहा कि इनको घर में नहीं बिठाना, इनको आपने जॉब के लिए अगर फर्ज करे रिश्ता भी हो, जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाइस चांसलर साहब के अल्फाज हैं कि इनके हस्बैंड से आपने लिख कर लेना है कि इन्होंने जॉब करनी है। तो अगर फर्ज करें आप लिख ले तो फिर जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको इंशाअल्लाह ताला जॉब भेजेंगे। ये क्यों जरूरी है? आज पूरी दुनिया में नर्सिस की शॉर्टेज है। हमने नर्सिस इमरजेंसी ऑलरेडी लगाई हुई है। इसी तरह तकरीबन हमारी बहुत सारे BHUs, RHCs, THQs, DHQs, बाकी MTIs, इसमें डॉक्टर्स की कमी है। इंशाल्लाह ये 2400 के बाद भी हम मजीद भर्तियां भी करेंगे डॉक्टर्स की, तो हमें फीमेल डॉक्टर्स की जरूरत है। तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं, फिर अपने हक के लिए खड़े होना है। इंशाअल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे। मैं बहुत खुश हूं आज यहां पर हमारी मर्ज एरिया की फीमेल्स भी हैं। कितनी फीमेल्स हैं हमारे मर्ज अजला से? हाथ उठाएं। माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसको मजीद भी बढ़ाएंगे। हमारे कबाइली अजला थोड़े महरूम रहे हैं तो इसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो डीन साहब ने डिमांड्स रखी है उसको भी इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे। इनसे मैं राब्ते में हूं। मैं एक दफा फिर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। गर्मी ज्यादा है, आपको भी लग रही है, इधर भी गर्मी है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो आप लोगों को कभी मायूस नहीं होने देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।